चुड़ैल और पिशाच से बचने के लिए मिश्रा जी पत्थर के पीछे छिप जाता है, पर पिशाच को शक हो जाता है, इसलिए वह पत्थर के पास जाने लगता है। लेकिन मिश्रा जी अपनी चालाकी से पिशाच का ध्यान भटका देता है। उधर गुप्ता जी हवेली के पास आ जाते हैं, जहां उन्हें मिश्रा जी दिखाई नहीं पड़ता है, पर तभी उन्हें मिश्रा जी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसके बाद वह तेजी से जंगल की तरफ जाते हैं और पिशाच चुड़ैल से मुकाबला करते हैं। गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी आश्रम जाता है, जहां बाबा नहीं होते हैं। इधर गुप्ता जी अकेले चुड़ैल से मुकाबला नहीं कर पाते हैं और मार खा जाते हैं, जिसके बाद पिशाच गुप्ता जी को हवेली के अंदर ले जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। मिश्रा जी स्कूटी से पुरानी हवेली के पास आ जाता है। पुरानी हवेली के पास आते ही मिश्रा जी जंगल के अंदर जाता है, क्योंकि गुप्ता जी ने कहा था कि मैं यहीं पिशाच और चुड़ैल को रोक कर रखता हूँ। मिश्रा जी जैसे उस जगह पहुंचता है तो वहां किसी को भी ना देखकर चौंक जाता है। गुप्ता जी चुड़ैल और पिशाच से तो यहीं लड़ रहे थे, पर सब कोई कहाँ चले गए। गुप्ता जी को ना देखकर मिश्रा जी घबरा जाता है, इसलिए वह गुप्ता जी को आवाज लगाने लगता है। गुप्ता जी आप कहाँ हैं? गुप्ता जी। मिश्रा जी के पुकारने की आवाज चुड़ैल और पिशाच सुन लेता है, जिसके बाद दोनों काफी खुश हो जाता है। चुड़ैल, गुप्ता जी जब तक होश में नहीं आएगा तब तक मैं उसका खून नहीं पी सकता, पर तब तक मैं मिश्रा जी को भी यहाँ लेकर आता हूँ, फिर साथ में दोनों को तुम खाना। पिशाच का बात चुड़ैल मान लेती है, इसलिए वह वहीं गुप्ता जी के पास रुकती है और पिशाच वहाँ से निकल जाता है। पिशाच पुरानी हवेली के बाहर आ जाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें गुप्ता जी के पास ले जाने के लिए। पिशाच जैसे जैसे जंगल के अंदर पहुंचता है, तभी मिश्रा जी की नजर पिशाच पर पड़ जाती है। अरे ये क्या, पिशाच तो इधर ही आ रहा है, मुझे कहीं छिपना होगा। पिशाच से बचने के लिए मिश्रा जी जल्दी से पेड़ के पीछे छिप जाता है। यदि पिशाच इधर है तो गुप्ता जी कहाँ है? कहीं पिशाच ने तो गुप्ता जी को मार तो नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिश्रा जी, तुम्हें गुप्ता जी के पास जाना है ना? चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। मिश्रा जी पिशाच के बातों का जवाब कुछ भी नहीं देता है, इसलिए पिशाच धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। उधर गुप्ता जी को पहले ही होश आ गया था, इसलिए वह पिशाच की सभी बातें सुन लिए थे, जिसके बाद वे बेहोश होने का नाटक किए हुए थे। अच्छा हुआ मैं बेहोश होने का नाटक किया हुआ हूँ, नहीं तो पिशाच मेरा खून पी लेता और मैं मारा जाता। गुप्ता जी मन में सोच रहे थे कि मिश्रा जी अपने साथ बाबा को लेकर आया होगा, जिसकी मदद से चुड़ैल और पिशाच का अंत होगा, पर उन्हें क्या पता मिश्रा जी अकेला ही आया है। गुप्ता जी आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। मिश्रा जी छिपकर पिशाच को देखता है, पर उसे पिशाच कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। लगता है पिशाच यहाँ से भाग गया है, अब तुम्हें गुप्ता जी को खोजना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा, पिशाच भाग, मिश्रा जी भाग, तेरे पीछे पिशाच है। मिश्रा जी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, पर पिशाच तेजी से उसके आगे आ जाता है। अब नहीं मिश्रा जी, अब तुम नहीं भाग सकते। पिशाच तेजी से 3-4 बार मिश्रा जी पर वार करता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाता है। अब मजा आएगा, दोनों का खून एक साथ पिएंगे। पिशाच मिश्रा जी को भी पकड़ के अपने साथ हवेली में ले जाने लगता है। कुछ ही देर में पिशाच मिश्रा जी को पुरानी हवेली के अंदर ले आता है, पर ये क्या, वहाँ गुप्ता जी नहीं है और चुड़ैल नीचे पड़ी हुई है। गुप्ता जी यहाँ से गायब है और चुड़ैल नीचे पड़ी हुई है, मतलब वो यहाँ से भाग गया है। पिशाच गुस्से से बाहर आता है और गुप्ता जी को खोजने लगता है। गुप्ता जी को मालूम था कि जब पिशाच को पता चलेगा कि वह भाग गया है तो वह तिलमिलाकर बाहर आएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। पिशाच तो बाहर आ गया, अब इसे भी चुड़ैल की तरह कुछ देर के लिए सुला देता हूँ। गुप्ता जी मौका देखकर चुपचाप पिशाच के पीछे आ जाता है और उसके सर पर जोरदार वार करते हैं। जोरदार वार होने से पिशाच वहीं गिर जाता है, जिसके बाद गुप्ता जी जल्दी से हवेली की तरफ जाते हैं, जहां मिश्रा जी बेहोश पड़ा था।
उधर बाबा आश्रम में आ जाते हैं, जहां उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कुछ देर पहले मिश्रा जी आया था। यहाँ मिश्रा जी आया था, पर क्यों? मुझे पता लगाना होगा। बाबा ध्यान लगाकर सब पता लगाने लगते हैं। उधर गुप्ता जी हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं और मिश्रा जी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। मिश्रा जी उठो, होश में आओ, मैं आ गया हूँ। गुप्ता जी धीरे धीरे आवाज लगाते हुए मिश्रा जी को होश में लाने की कोशिश करते हैं, जिसके कुछ ही पल में मिश्रा जी को होश आ जाता है। गुप्ता जी मैं कहाँ हूँ? मिश्रा जी तुम चुप रहो और बस मेरे साथ यहाँ से चलो। मिश्रा जी खड़ा हो जाता है और गुप्ता जी के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर तभी चुड़ैल को भी होश आ जाता है और गुप्ता जी को ना देखकर गुस्से में चिल्लाती है। गुप्ता जी मिश्रा जी को लेकर हवेली से बाहर आ जाते हैं, पर चुड़ैल भी बाहर आ जाती है और दोनों को पकड़ने के लिए पीछा करती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां से भाग रहे थे, पर आगे पिशाच होता है, जिसके चलते दोनों को वहीं रुकना पड़ता है। गुप्ता जी, हम दोनों तो फिर से फंस गए। लगता है इस बार नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दोनों काफी गुस्से में है। नहीं मिश्रा जी, ऐसा नहीं होगा। यदि हम दोनों मिलकर इससे मुकाबला करेंगे तो जीत हमारी ही होगी। इसके नीचे गिरते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा को देख लेता है, जिसके बाद दोनों खुश हो जाते हैं, पर चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। चुड़ैल बाबा को मारने के लिए उनके पास जाने लगती है, पर बाबा उसके लिए पहले से तैयार थे। बाबा के एक ही वार से चुड़ैल दूर गिर जाती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी उठो, मेरे रहते तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। बाबा के बोलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी उठते हैं। तभी मिश्रा जी चुड़ैल को अपनी ओर आता हुआ देखता है। बाबा, चुड़ैल और पिशाच इधर ही आ रहा है। आने दो मिश्रा जी, अभी सबक सिखाता हूँ इन दोनों को। बाबा फिर से दोनों को एक एक पंच लगाते हैं, जिसके बाद दोनों वहीं गिर जाता है। पिशाच और चुड़ैल, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। बाबा के बोलते ही चुड़ैल और पिशाच थोड़ा पीछे जाता है और बाबा को मारने का सोचता है। बाबा को लग रहा था कि चुड़ैल और पिशाच अब जा रहा है, पर बाबा को मारने के लिए चुड़ैल अपनी शक्ति से पेड़ को उखाड़ कर हमला करती है, पर बाबा अपनी शक्ति से पेड़ को हवा में ही तबाह कर देते हैं। चुड़ैल का वार असफल हो जाता है, इसलिए वह गुस्से में चिल्लाती है और फिर बाबा पर एक और वार करती है। बाबा ऊपर देखिए। बाबा ऊपर देखते हैं तो उन्हें ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आता हुआ दिखाई पड़ता है। पत्थर को अपनी ओर आता देख बाबा अपने पावर से उसे हवा में ही नष्ट कर देते हैं। बहुत हो गया तुम दोनों का खेल, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। बाबा के समझाने पर वह दोनों को समझ नहीं आया था, इसलिए बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल पर हमला करते हैं। बाबा के वार से चुड़ैल आग में जलने लगती है। चुड़ैल को आग में जलता देख पिशाच डर जाता है, इसलिए वह वहां से 9-2-11 हो जाता है। पिशाच के भागने के बाद चुड़ैल भी जलकर खत्म हो जाती है। यूहू, बाबा ने चुड़ैल का अंत कर दिया और पिशाच भी यहाँ से भाग गया। तो दोस्तों, पुरानी हवेली का कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।